नमस्कार मित्रों, आज नए विषय को लेकर संघर्ष पथ। जीवन एक संघर्ष पथ है। हमेशा नए नए संघर्ष आपके सामने आते रहते हैं और उन्हीं पर मैं आज बात रखने जा रहा हूं। तो बात की शुरुआत करूं उससे पहले कि मेरी कुछ पंक्तियां हैं कि चर्चे आम कर जाते हैं चौक चौराहे पर, चर्चे आम कर जाते हैं चौक चौराहे पर, बिना कागज पर नीलाम कर जाते हैं। पता नहीं लोग यूं ही क्यों लोगों को बदनाम कर जाते हैं। पता नहीं यूं ही लोग लोगों को बदनाम कर जाते। फूलों के बने गुलदस्ते को सरेआम कर जाते हैं। फूलों से बने गुलदस्ते को सरेआम कर जाते हैं। किसी भी गले में हार जाते हैं, किसी भी गले में हार ले जाते हैं। और पता नहीं लोग कांटों से खिले गुलदस्ते को नीलाम कर जाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को रखने जा रहा हूँ। मित्रों, यह पंक्तियाँ किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है, ये मेरी रचना है, सिर्फ कल्पना है और इसे गलत अन्यथा ना लीजिए। संघर्ष पथ पर लिखी हुई पंक्तियाँ हैं कि जो जीवन का संघर्ष है, संघर्ष व्यक्ति को सीखने के लिए आता है, दूसरा मजबूत बनाने के लिए आता है और तीसरे रास्ते देने के लिए आता है। यदि आप इन तीनों पर अमल करते हैं तो आपके रास्ते में जो संघर्ष है वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। सिखाने का मतलब ये है कि आपको लर्निंग पावर देता है, दूसरी आपको सोचने समझने की क्षमता विकसित करता है आपके अंदर, तीसरी कि आप अध्ययनरत हो जाते हैं कि मुझे तो अपने संघर्ष पर चलना है और मुझे इन चीज़ों को प्राप्त करना है। तो मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, सभी मेरे मित्रगण, आप सभी जानते हो कि जीवन में हर व्यक्ति के संघर्ष है और मैं इन विषयों पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। और संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि मानव तन ही संघर्ष का है। तो हमें कुछ समय परमेश्वर के लिए भी निकालना चाहिए, भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। हम जिस पे भी आस्था रखते हैं, जिसमें भी विश्वास है हमारा, उस पे हम अटल विश्वास रखें और उनके संघर्षों पर चलते हुए हम अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से सीखें और अपने रास्ते को अग्रसर करते हुए चले। और जीवन की एक और सीख है कि कठिनाइयों में ही आदमी को बहुत सारे रास्ते नजर आते हैं। कठिनाइयों में ही आपको बहुत सारे रास्ते नजर समाप्त होती है। तो आप उन्हीं कठिनाइयों से सीखते हुए अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलकर आपकी वही कठिनाइयाँ आपके साथ मार्ग प्रशस्त करते हुए, रास्ते बनाते हुए चलना निरंतर स्टार्ट हो जाती है। तो मित्रों, इन्हीं बातों को रखते हुए मैं आज अपनी बातों को समाप्त करूं उससे पहले और छोटी सी पंक्तियां आपको प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए पंक्तियां बनाता हूं मैं और लिखता हूं और बोल भी रहा हूं, ताकि आप अपने जीवन में आने वाली संघर्ष को समझ सके, अच्छा उससे सीख सके और आगे बढ़ सके। कि छोटा सा किरदार है मेरा, छोटा सा किरदार है मेरा, रंग बहुत भरे जाते हैं। छोटा सा किरदार है मेरा, रंग बहुत भरे जाते हैं। रहता वही हूँ पर दिखाए बहुत जाते हैं। चेहरा वही रहता है, गिनाए बहुत जाते हैं। चेहरा वही रहता है, गिनाए बहुत जाते हैं। मेरी नादानी को भी गलत बताते हैं। लोग मेरी नादानी को भी गलत बताते हैं और अपनी जुल्मों को छुपाए जाते हैं। अपनी किए हुए जुल्मों को छुपाए जाते। कोई कोर कसर नहीं छोड़ते जब सफ़ेद कागज पर दाग लगाए जाते हैं। तो मित्रों, ये पंक्तियाँ किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर टिप्पणी के लिए नहीं है, मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए लिखता हूँ। और मेरी आदतों में है कि मैं थोड़ा सा कहीं से भी आऊँ तो एक दो लाइन लिख लेता हूँ, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले, आपको भी मोटिवेट हो और जीवन में आपका अच्छा हो। इन्हीं बातों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, साधुवाद।